औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और रोज़े में इंशाअल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे राज़ी हों। आमीन सुम्मा आमीन। सो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ महावियन। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड लेक्चर। आई विश कि आपको फर्स्ट लेक्चर की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो फर्स्टली हम आ जाते हैं कि आज का हमारा टॉपिक्स क्या है। एक तो हम पढ़ेंगे कि आप डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स क्या मतलब होते हैं कि लाइक एक वर्ड को लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया आप इस पे उर्दू में भी लिख सकते हैं तो उर्दू के फॉन्ट्स आप अपने किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप इंग्लिश के भी मजीद फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और वो आप किस तरह कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जाकर सर्च करना है। ठीक है, फॉन्ट्स और वेट फॉर अ मिनट। हम यहाँ से ठीक है, ये उर्दू फॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आएंगी, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट जो फॉन्ट्स होते हैं ना उर्दू के लिए वो होते हैं ये जमील नूरी वाले। ठीक है, ये सबसे अच्छे फॉन्ट्स होते हैं, आप इनको जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसके अलावा भी आपको जो पसंद है मैं आपको एक का तरीका कार बता दूँ, आप डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स उर्दू या इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल उर्दू के डाउनलोड कर रही हूँ। आप इस तरह टाइप करेंगे कि इंग्लिश फॉन्ट्स डाउनलोड और आप इनको इसी सेम प्रोसेस से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले उर्दू के कर लेते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप इंग्लिश के भी इसी तरह स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर आपने इंग्लिश के फॉन्ट्स को डाउनलोड करना हुआ तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपको जो फॉन्ट्स अच्छा लगे इसमें से आप वो फॉन्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट देखिए अब इसमें भी डिफरेंट स्टाइल है, वो लिखने का तरीका कार भी उन्होंने बताया हुआ है कि आप कौन सा चाह रहे हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी यहाँ पर नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अगेन से एक आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, आपने यहाँ पर जाकर दोबारा से डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक करना है। इसके नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये है, इस पर क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नीचे शो ना हो तो आप ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके ये नीचे अभी यहाँ पर वैसे ये नीचे प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका नीचे प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके यहाँ पर आप जो अपना ये थ्री डॉट्स के वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया हुआ यहाँ पाएंगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएंगे फॉन्ट्स। ठीक है, मैंने ये फॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं तो ये देखिए मेरा यहाँ पर शो हो रहा है कि फॉन्ट जो है वो जिप फाइल जो है उसकी डाउनलोड हो गई है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके फॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। अच्छा, जब आपके फॉन्ट्स डाउनलोड होते हैं तो वो या तो नीचे शो होगा या फिर थ्री डॉट के बाद आपके पास अवेलेबल होगा। ये जो फाइल होती है ना बेसिकली आपने अपने फोल्डर में जाना है, यहाँ पर शो इन फोल्डर के जहाँ पर भी फोल्डर में यानी कंप्यूटर के अंदर ये फाइल मौजूद है वहां पे आ जाना। ठीक है, ये आपके पास है, आपने करना है इस पे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, इस पे आपने जमील नूरी वाला ये जो ऑप्शन है इस पे अगेन क्लिक करना है। ठीक है, अब आप पास फर्दर ऑप्शन ओपन होंगे तो ये जमील नूरी जो ये लिखा है सेकंड वाला ऑप्शन इस पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी ये इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ये जो इंस्टॉल लिखा है आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है द जमील नूरी फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल, क्योंकि मैंने पहले से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए वो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिंपल आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही किया हुआ है तो मैं नो कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रही। आप जो है वो जब इंस्टॉल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप कंप्यूटर में आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा वो कंप्यूटर में आया कि नहीं, तो आपने यहाँ पर जाना अपने वर्ड में, यहाँ पर आपने सर्च करना है जमील। ठीक है,
आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए जमील नूरी आपको नजर आ रहा है, ये फॉन्ट आ गया। अब ये बात आपने याद रखनी है कि उर्दू के फॉन्ट उर्दू के लिए और इंग्लिश के फॉन्ट इंग्लिश के लिए यूज करें। यानी अगर कोई चीज आपने इंग्लिश में लिखी हुई है तो आप यहाँ पर जाकर जमील नूरी फॉन्ट इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का फॉन्ट नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज उर्दू में लिखी है, उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था। अगर आपने उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर ली, यहाँ पर उर्दू में आएंगे, ठीक है, और ये एक वर्ड के ऊपर ये होता है यहाँ पर इंग्लिश लिखने के लिए, और ये साइड होती है उर्दू लिखने के लिए, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें तो इंग्लिश की साइड पे आता है, ये उर्दू की साइड पे। यहाँ पर आपने जो भी वर्ड लिखा होगा, अब ये है ना, ये आप देखिए टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश में, आपने इस पे नहीं रहना, ठीक है, आपने इंग्लिश वाला नहीं करना है इस पे अप्लाई। आपने यहाँ पर लिखना है जमील, सॉरी मेरा उर्दू में लिखने हो रहा है, मैं इसको दोबारा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि उसका नेम तो इंग्लिश में था, ठीक है। ये आपने ये लिखा, अब यहाँ पर आपने जाकर सर्च करना है कि आपका, ये देखिए ये आ गया, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखो ये है उर्दू का बेसिकली फॉन्ट, ये आपके पास उर्दू में आप जो भी आप चीज लिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर उर्दू का आपने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर उर्दू में जो भी चीज बनेगा वो लिखता जाएगा, ठीक है। अभी उर्दू की जो प्रॉपर लैंग्वेज है या जो फॉन्ट है उसमें आ रहा है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी इस वेबसाइट का भी, ठीक है। सो फर्स्ट ये आपका ये ऑप्शन हो गया। अब सेकंड आ जाते हैं टैब्स, ठीक है। आज हमने टैब्स बनी है, एक होम की टैब और दूसरी फाइल की टैब, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइल की टैब के बारे में भी आपको, कि मैं ये जो है चीज़ आप लोग भी थोड़ा सा इसका यूज टू हो जाएंगे। तो ये फाइल की टैब आ गई, दो टैब्स हमारे पास हैं। सबसे पहले फाइल की टैब पे आते हैं। अब हम अपना प्रॉपर वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था आप यहाँ सर्च करके भी अपना वर्ड ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे MS वर्ड, ठीक है, तो आपके पास MS वर्ड आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका यूं एक वर्ड ओपन होगा। अब आपने ब्लैंक, अगर आपने पहले से जिस फाइल पे काम किया हुआ है आप वो फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर लें। अगर आप अपना न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया। अब हम इसकी टैब्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है, ये आपके पास है, ये जो ये सारी है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की टैब्स हैं आपके पास, ठीक है, ये टैब्स हैं, ठीक है। और ये इनके फर्दर सब ऑप्शंस हैं जो कि ग्रुप में, ये जो पूरी चीज होती है इसको हम कहते हैं ये रिबन है, ठीक है, ये रिबन है, ठीक है। और इसके ऊपर आपके पास ऑप्शंस है डिफरेंट किस्म के जो क्या बने हुए हैं, ग्रुप हुए हुए हैं। ये देखिए क्लिपबोर्ड, ये एक ग्रुप है। फिर ये फॉन्ट का एक ग्रुप है जिसमें मुझे फॉन्ट से रिलेटेड चीजें हैं। ये पैराग्राफ से रिलेटेड एक ग्रुप है, ये स्टाइल से रिलेटेड ग्रुप है, और ये भी एक ग्रुप है, ठीक है। सब ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं। ये सारे आपके पास टैब्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक पूरा रिबन होता है, ये पूरी जो लाइन है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल का जो भी नाम सेव करते हैं वो यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होते हैं अंडू रीडू के लिए। कोई चीज आपने की, आप चाह रहे हैं कि अब मैं इसको खत्म कर दूं, तो अंडू और रीडू के ऑप्शन शो होते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये अब खत्म हो जाए, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, देखिए अंडू, अंडू कर देगी, अंडू हो जाएगी टाइपिंग। और मैं चाह रही नहीं, ये मुझे डाटा चाहिए था, मुझसे गलती से जो है वो डिलीट हो गया, तो मैं रीडू पे क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पर इनके साथ कमांड्स भी लिखी हुई है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कमांड वाली फाइल भी शेयर कर दूंगी। ये कमांड्स होती हैं, इंस्टेड कि आप चीजों को प्रेस करके करें, आप एग्जैक्टली डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से कीज प्रेस करते हैं तो आप ये सेम काम, यानी कि अगर मैंने रीडू करना है ना तो मैं अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल और वाई प्रेस करूंगी। तो देखिए ये मैंने अभी मैंने क्या किया, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया है तो वो खुद ब खुद आ गया है। कंट्रोल प्लस का साइन नहीं आपने यूज करना, कंट्रोल और वाई आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा, आपने इकट्ठे प्रेस करना है 2 फिंगर्स के साथ, तो ये आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास अंडू रीडू का ऑप्शन है। ये सेव करने का ऑप्शन होता है, इस पर आप बस क्लिक करें, ठीक है, तो आपकी फाइल आपने जहां भी सेव करनी होगी तो आप उसमें आ सकते हैं। और सेव के लिए भी कंट्रोल S इसकी की होती है, सारी चीज आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमाइज करने के लिए होता है, आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो ये देखिए दूसरी वाली में एक वक्त में आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर सकते हैं, ये मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको छोटा या बड़ा, अब ये देखिए छोटी स्क्रीन हो गई, आप इस पर क्लिक करोगे मेरी बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। ये आपने अगर बंद करना हो तो ये उसके लिए यूज होता है। अब सबसे पहले आज हमारे पास टैब है फाइल का। अब फाइल में ये ऑप्शंस है, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो इन्फो का है, कि जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है, पूरे वर्ड के बारे में नहीं, ये वाला मैंने डॉक्यूमेंट 1 ओपन किया है उसके बारे में यहाँ आपके पास आती है इन्फॉर्मेशन कि इसका साइज कितना है। अभी सेव नहीं किया तो उसने कोई साइज नहीं बताया, उस पर पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कितने मिनट में से मैं इसको एडिट, यानी कि कितने मिनट हो गए मुझे इस पे काम करते हुए,
वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है वो शो होती हैं, ठीक है? ये इस तरीके से आ जाता है। और जो आपके पास ये आपके पास इसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन है न्यू, इस पे आप अगर क्लिक करें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर ना कुछ टेम्पलेट्स भी पहले से बने हुए आपके पास पड़े होते हैं। ये देखिए बिज़नेस, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत से टेम्पलेट्स आ जाएँगे, ठीक है? बिज़नेस रिलेटेड कोई चीज़ है और आप डायरेक्टली काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। मोस्टली ये टेम्पलेट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मतलब मैंने तो कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। कार्ड्स हैं, कोई कार्ड बनाना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फर्दर आपको खुद से किसी उसकी कैटेगरी का नाम आता है, तो आप ये देखिए पर्सनल है, इवेंट है, ये डिज़ाइन सेट्स है, ए टू वेडिंग से रिलेटेड आपके पास कुछ है, तो वो आपके पास ऑप्शंस यहाँ से आ जाएँगे, ठीक है? यानी कि कोई भी टेम्पलेट लेटर से रिलेटेड ये सारे टेम्पलेट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल अगर आपको ये चाहिए, ठीक है? आप करेंगे इस पे क्लिक, ठीक है? और डाउन ये टेम्पलेट आ गया, अब आप इस पे अपनी जो भी कोई भी चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं, एडिटेबल होता है, ठीक है? आप इसे अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहते हैं, तो बस इसमें आप ड्रेस वगैरह खुद अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो ये टेम्पलेट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो ये न्यू का ऑप्शन आपके पास ये आ गया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखिए सारे बने हुए हैं, आप कुछ भी ले लें। फिर आ जाता है ओपन, ठीक है? ये रेज़्यूमे और कवर लेटर्स, सीवी से रिलेटेड अगर वर्किंग आपको सीवी मेकिंग आती है, तो आप यहाँ से फर्दर जो है कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके अगर अपना काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। देन वी हैव, ठीक है, लेकिन सीवी मेकिंग के लिए भी आपको प्रॉपर आइडिया चाहिए होती है, सिर्फ खाली चीज़ें लिखना ही नहीं होती, देयर इज़ अ कंप्लीट थ्योरी बिहाइंड इट। उसके बाद आता है जी ओपन का ऑप्शन, ठीक है? ओपन में आपके पास आता है कि जो फाइल जिस पे आपने पहले काम किया हुआ था, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है? या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपने ये देखिए जो मैंने लास्ट टाइम जिन पे काम किया है वो फाइल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई फाइल लूँ, तो ये आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, तो जो आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र मीन्स कंप्यूटर में मौजूद सारा डाटा, ठीक है? सारी की सारी फाइल्स, आप यहाँ पर कोई और चीज़ ओपन नहीं कर सकते। इस ज़रिए से सिर्फ़ फाइल्स जो वर्ड की फ़ाइल हैं वो ओपन होती है। तो जहाँ-जहाँ आपकी जो वर्ड की फ़ाइल ओपन होगी, चाहिए आपको, आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने बनाई होगी तभी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होंगी, ठीक है? और आपकी वो वाली फ़ाइल जो है ये मैंने ओपन की है, देखिए फ़ाइल ओपन हो जाएगी, अब आप इस पे एडिटिंग वग़ैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो ओपन का ऑप्शन आपके पहले से मौजूदा काम को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। फिर सेव है, आपने कोई काम किया, ठीक है, आप चाह रहे हैं सेव हो जाए, आपने एज़ सेव कर देना है और साथ में आपने ये सेव को प्रेस कर दिया, ये सेव हो जाएगा। या इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप कंट्रोल एस अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लें। एक तरीका होता है ये सेव करने का, दूसरा तरीका सेव करने का ये होता है कि अब आपने सारा काम कर लिया। ये तो था, अच्छा आपने एक बात याद रखनी है कि आपने साथ-साथ अपने डाटा को सेव कर लेना है, ठीक है? समटाइम्स लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माय लेक्चर ऑन कंप्यूटर, ठीक है? सो अगर मेरी लाइट चली जाए तो मेबी अगर मेरा जो कंप्यूटर है वो आपके किसी और डिवाइस तक कनेक्ट नहीं है, मेबी यू हैव जनरेटर और द यूपीएस किसी के साथ भी, तो आपको जो मेबी डाटा जो है वो लॉस हो जाए जिस पे आप काम कर रहे थे, ठीक है? आपने हमेशा थोड़ा-सा काम किया, कंट्रोल एस प्रेस कर दें या सेव का बटन प्रेस कर दें। जब आप यूँ करते हैं तो आपका डाटा जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है? और आपको फर्दर जब भी उसी फ़ाइल पे काम करना हो तो आप उस फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ठीक है? अब ये तो था साथ-साथ काम, लेकिन अब आपने सारा काम कर लिया, अब मैं चाह रही हूँ मेरी फ़ाइल कंप्यूटर के किसी हिस्से पे स्टोर हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं कंट्रोल एस की मदद से। इस पे आप क्लिक करेंगे, ब्राउज़र में जाएँ जिस जगह पे आपने करना है, ठीक है? अगर आपने डेस्कटॉप पे रखना है, डेस्कटॉप होती है जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं या लैपटॉप, जो सबसे पहली स्क्रीन आपको शो होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो आप इस फ़ाइल का कुछ भी नाम रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर नाम रखें और इसको सेव कर दें। अब ये फ़ाइल आपकी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, ठीक है? ठीक है? ये हमारी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर ये आपको प्रॉपर तरीके से ये देखिए, ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है? तो आपने जब भी कोई फ़ाइल वग़ैरह सेव करनी हो, तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है? ओके, दिस इज़ नॉट अ बिग इश्यू, हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास प्रॉपर तरीका है, क्योंकि मेरा मेबी यहाँ पर लॉगिन का मैं साइन इन नहीं किया हुआ, तो ये वो ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर साइन इन वगैरह किया तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बाकी हम फर्दर ना अपने काम पे जाते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, अगर आपने साइन इन वगैरह ना किया तो इस तरह का आपका ना कोई इश्यू आ सकता है, तो आपने साइन इन कर लेना है। मैं आई विल डू इट लेटर इंशाल्लाह ताला।
यहाँ पर आप सेव एप से अपनी फाइल कंप्यूटर के जिस भी हिस्से में, जिस पीसी में जाके किसी जगह पे, या फिर यहाँ पर भी ब्राउजर ओपन हो जाएंगे। जहाँ पर डाउनलोड्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी ओपन हो जाता है, ठीक है। ड्राइव के अंदर जाके सेव करना चाहते हैं, वहां पर जाकर भी आप सेव, बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने ब्राउजर में आराम से सेव कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन प्रिंट का। प्रिंट का ऑप्शन बेसिकली मोस्टली वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिनके साथ प्रिंटर अटैच होता है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इन सब चीजों को छोड़ दें। मेन आपकी ऑप्शन है इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है, ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारी फर्स्ट टैब थी जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड टैब है हमारी होम, ठीक है। होम की टैब बेसिकली यूज होंगी हमारे एडिटिंग के वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल से कोई भी डाटा इस वक्त उठा लेते हैं और यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। उस पर हम थोड़ी सी अपनी एडिटिंग करना चाह रहे हैं। मैंने डाटा ले लिया, आपने जो भी अपना डाटा लिखा हुआ होगा तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक छोटी सी कमांड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, आपने रैंडमली सी फॉर्मेटिंग करके देखनी है। अगर आप अपने, ये भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप यहाँ से प्रेस करते हैं इक्वल टू रैंड, ठीक है, और आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली ये डाटा आपके पास आ जाता है, जिसपे आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ये मैंने कोई लिखा नहीं हुआ, बस इक्वल टू आर ए एन डी रैंड, और जो ब्रैकेट्स जो है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं वो आप डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगी। अब हम फॉर्मेटिंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज है आपके पास ऑप्शन, ठीक है, ये है आपके पास पेस्ट का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डाटा लिया, यहाँ पर मैंने साइड पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है कॉपी का, ठीक है। आप यहाँ से डाटा कॉपी कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर। दूसरा तरीका कॉपी करने का क्या है, आप कीबोर्ड से की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल सी। तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कॉपी का, आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। आपने डाटा कॉपी कर लिया। कॉपी करने का मकसद क्या होता है, किसी दूसरी जगह पे जाकर पेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने जहाँ पेस्ट करना है वहां पर इसको प्रेस कर दे तो ये ऑटोमेटिकली मेरा डाटा वहां पर पेस्ट करके आ जाएगा। सेकेंड चीज होती है आपके पास, कॉपी पेस्ट हो गया, देन वी हैव कट। यहाँ पे क्लिक करें, पेस्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तब भी मेरे पास पेस्ट हो जाएगा डाटा, ठीक है। जो मैंने डाटा कॉपी किया हुआ था, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ अगेन ये पेस्ट, तो ये देखिए दोबारा मेरा डाटा पेस्ट हो जाएगा। ये मुख्तलिफ तरीके आप कोई भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी जो इसकी शॉर्टकट की है आप वो प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कट। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आपने माउस की मदद से राइट क्लिक करना है। यहाँ पर कट का ऑप्शन आप कट करेंगे तो ये आपका डाटा कट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाह रही नहीं मेरा डाटा वापस आ जाए, तो ये आपने क्या कर देना है, अंडू, ठीक है। ये मेरा लास्ट वाला ये था, उसके बाद ये था। अब मैं चाह रही नहीं मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो आपने क्या कर देना है, रीडू, ठीक है, दोबारा से वही हो जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ ये मैं कट करूँ लेकिन किसी और तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास कट है जिसकी आप शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। आप कीबोर्ड से वो भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो प्रोफेशनली आप वर्क करते हैं आप कीज भी यूज करते हैं। यहाँ पर आपने किया, ये आपका डाटा हो जाएगा कट, ठीक है। इस तरीके से आपने डाटा को कट कर देना। ये कट कॉपी पेस्ट का सिस्टम आपका यूं चलेगा, की मदद से, राइट क्लिक की मदद से और इन ऑप्शंस की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये है फॉर्मेट पेंटर, जो मैं आपको ये ऑप्शंस के बाद बताऊंगी। ये है आपके पास डाटा, अब आप चाह रहे हैं इसका आपने चेंज करनी है फॉर्मेटिंग वगैरह, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, या प्रोफेशनल वर्क के लिए आपके पास तीन फॉन्ट्स यूज होते हैं, दैट इज टाइम न्यू रोमन, दैट इज कैलबरी, ठीक है, या फिर एरियल, या फिर एक और आपके पास फॉन्ट होता है कैम्ब्रिया। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख लीजिएगा, टाइम्स न्यू रोमन, कैलबरी, कैम्ब्रिया या एरियल, मोस्टली ये यूज होते हैं, ठीक है। और आई प्रेफर, या मैं मोस्टली जो यूज करती हूँ वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये आपने कर दिया, जो आपको फॉन्ट यहाँ से लेना है आप वो यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये है साइज, आपको आपका डाटा कितने साइज का रखना है, ठीक है। मोस्टली जब आप यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं तो 14-12 साइज होता है कि हेडिंग जो है 14 हो और बॉडी जो है वो 12 साइज की हो। अब आप जितना साइज रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर खुद से भी इससे 72 से ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर मैं 100 लिखना चाहूँ तो मेरा डाटा 100 का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा तो आपको समझ नहीं आई, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी इसका साइज चाहे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है बोल्ड का, ठीक है, कोई चीज आपने बोल्ड करनी है, ये देखिए ये कलरफुल हो जाती है। मेन कोई पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोल्ड करते हैं। इटैलिक से क्या होता है, आपकी
और टिल्ट सी हो जाती है, और यहाँ पर अंडरलाइन के भी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन के मुख्तलिफ ऑप्शन है, आपको जो दिल करे आप वो यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अंडरलाइन हो गया, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन यहाँ से, ये देखिए, अंडरलाइन करने के फिर मोर अंडरलाइन में जाएं तो मजीद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आप चाह रहे लेना और स्ट्राइक ये सब कुछ हो, तो जो आपका दिल कर रहा है आप उस तरह से ये अंडरलाइन कर लें, ठीक है। फिर आप इस अंडरलाइन को कलर भी दे सकते हैं, जो आपने चीज अंडरलाइन की है वो कुछ कलरफुल हो। तो ये देखिए, जिस लाइन की आपको कलर की अंडरलाइन चाहिए वो वाला कलर आप यहाँ कर देंगे तो वो आपकी अंडरलाइन उस कलर की आ जाएगी। इसके अलावा ये सब, अच्छा, अब मैं आपने मुख्तलिफ चीज़ों की फॉर्मेटिंग की है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं मेरी ये सारी जो मैंने फॉर्मेटिंग की है सब खत्म हो जाए। आपने इस पे ये भी कर दिया, ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें अप्लाई कर दी। अब आप चाहते हैं नहीं, मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी मुझे नहीं चाहिए, ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको डाटा फिर वैसे का वैसा हो जाएगा, यानी कि एक भी फॉर्मेटिंग जो आपने पहले की थी वो नहीं रहेगी। और एक बात याद रखनी है, कुछ भी परफॉर्म करने से पहले आपने अपने डाटा को सिलेक्ट जरूर करना है। जब तक आप अपना डाटा सिलेक्ट नहीं करते आपकी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती, ठीक है। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग आपने अपना डाटा जो है वो जरूर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करेंगे देन यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। We will try to cover these topics in our today class. There will be file, home and personal data के बारे में मैंने आपको बताना है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए, ये जो मोस्टली होता है कि नॉट, ये ऐसी चीज नहीं, ये मोस्टली यूज तो नहीं इतना होता, आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा जिसका मतलब नॉट, ये चीज नहीं इंक्लूडेड है, तो आप इस पर क्रॉस लगा सकते हैं। फिर आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर ये बड़ा करने के लिए, ये छोटा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये ऑप्शन है यहाँ पर सेंटेंस को जैसा लिखते हैं कि पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब नॉर्मल, लोअर केस सब छोटे वर्ड हो जाएंगे, अपर केस में सब बड़े हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का सिर्फ पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज होगा, और टोगल का होता है कि पहला छोटा और बाकी सारे सारे वर्ड बड़े आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ इस पर मैंने जो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे नॉर्मल डाटा चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। मैं इसका साइज दोबारा से ये कर लूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ये आपके पास हाईलाइट, देखिए ये मुख्तलिफ तरीके हैं। जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें तो ये यूज नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन हाँ आप कोई खुद से करना चाह रहे हैं चेंजिंग है तो वो ये देखिए आउटलाइन है, आप आउटलाइन किसी कलर की देना चाह रहे हैं, कौन से कलर हो, तो ये देखिए इसकी आउटलाइन इस कलर में आ जाएगी। फिर आप शेडो आप देना चाह रहे हैं तो कैसा शेडो हो, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए शेडो शो हो रहा है। फिर रिफ्लेक्शन जो आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव ग्लो, जैसी आपको अच्छी लगे वो ले आए। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर स्टाइल्स, ठीक है। और ऐसा कुछ नंबर्स, अगर इसमें कोई नंबर्स हैं तो वो वैसे आ जाएंगे, नंबर तो इसमें नहीं है फिर वक्त, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला इतना से ऑप्शन यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर ही आप ज्यादा यूज कर लें, और ये दोनों ऑप्शन इतने ज्यादा नहीं है, ये आपको दिखाएगा इसमें से आप कौन सा चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर वाले आप ज्यादा यूज कर ले, ज्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं, और मैं आपको बता रही हूँ ऑफिशियल काम है, कभी भी आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी। अब मैं चाह रही हूँ ये सब चीजें मेरे पास ना रहे, अगेन मैं इसको प्रेस कर दूँ। उसके बाद आता है जी हाईलाइट करने का ऑप्शन आपके पास, ठीक है। आपने कोई डाटा है, जैसे मैंने आपके पास ये आज का लेक्चर आपके सामने रखा हुआ है और मैंने इसको किया हुआ है हाईलाइट, ठीक है। मैं जब ये हाईलाइट है तो मैंने इसको क्यों सा कर, देखिए इसके, आई एम सॉरी दिस वन, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये हाईलाइट हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप हाईलाइट किस तरीके से कर सकते हैं, आपने यूं लिया और यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जो कलर चाहें वो हाईलाइट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपका यूं भी हो सकता है, और ये आपको ये देखिए एक पेंसिल टाइप से शक्ल आ जाती है जिसपे आप क्लिक करते जाएंगे सॉरी, ठीक है। तो ये आपका कलर होता है, बस ये सिंपल अगर आप सिलेक्ट करके भी कर लेना तो ये हो जाता है, जो मुझे कलर चाहिए मैं सिलेक्ट करूंगी, ये देखिए इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप जाने नहीं मुझे ये सारे कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है नो कलर, आप इस पर क्लिक करें तो देखिए कोई कलर नहीं आएगा। अब यही सेम चीज, ये था बैकग्राउंड कलर के लिए, हाईलाइट करने के लिए, ये किस चीज के लिए है, वर्ड्स का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए मैं चाह रही हूँ ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ना, ठीक है, ब्लैक कलर है। अब मैं कह रही हूँ कि ये अच्छा ये रेड कलर में आ जाए वर्ड्स, ठीक है। ये देखिए मेरे वर्ड्स रेड कलर में आ गए, फिर मैं चाह रही हूँ ये वाला ग्रीन कलर में आ जाए,
ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है, अच्छा अब आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए ये वाले ऑप्शन, ठीक है, ये होती है इसको आप कहते हैं अलाइनमेंट। आपने अलाइनमेंट हमेशा याद रखनी है कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट हमेशा जस्टिफाई होती है। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से, ये देखिए कोई आगे पीछे लाइन नहीं आ रही, जितनी लाइन बनती है ठीक है वो सारी की सारी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके बीच में मौजूद हो। ठीक है, अच्छा पूरे पेज को अगर आपने सेलेक्ट करना हो ना, यानी कि जितने भी पेजेस हैं आपके इधर वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होता है कंट्रोल ए। मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया तो जितना भी मैंने डाटा पेस्ट किया तो सब का सब सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि सारा का सारा डाटा मेरा 14 साइज में हो। ठीक है, और मेरा सारा का सारा डाटा टाइम्स न्यू रोमन हो। ठीक है, और मेरा सारा डाटा जो है वो ब्लैक कलर में हो। और जो ये वाली सारी चीजें हैं ना जो भी मैंने अप्लाई की थी वो सारी नो हो जाए। ठीक है, खत्म हो जाए सारी की सारी। अभी देखिए नो मैंने आउटलाइन किया वो खत्म हो गई। अब मैं इसको इसमें से जो जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई थी ना उनको अगर मैं नो नो भी कर दूं या फिर अगेन आप प्रेस कर दें या फिर सिंपल इस चीज़ को आप यूज़ कर लें तो ये सारी आपकी खत्म हो जाती है। अब मैं अगेन इसको 14 साइज कर देती हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, जस्टिफाई के लिए आपने क्या करना है, ये ठीक है जस्टिफाई लो कर लें, जस्टिफाई मीडियम कर लें, जस्टिफाई हाई कर लें, द मोस्ट प्रेफरेबल इसके बाद जस्टिफाई ही करें। ठीक है, उसके बाद ये होता है इस साइड पे करने के लिए ये लेफ्ट राइट का, और ये आपके पास दरमियान का। किसी चीज़ को आपने मिड में करना है तो आप यूँ कर सकते हैं। पैराग्राफ के लिए हमेशा जस्टिफाई रखें। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, ये आता है आपका बुलेट्स वगैरह, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ इनको मैं कुछ बुलेट्स दूँ। ठीक है, ये आपका आज लगता है, इसको मैंने अगेन कॉपी कर लिया और मैं सारे के सारे डाटा को कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, फिर वक्त मैं इस पे कुछ भी नहीं देती। ठीक है, अब ये है मैं इसको कह रही हूँ बुलेट्स। अब बुलेट्स लगाने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, ये सबसे पहले याद है नन का मतलब होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल ये दिया है ना, अब मैं कह रही हूँ कुछ भी ना रहे तो ये मैं क्या कर दूंगी, नन। ठीक है, इसके बाद ये है आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है जो आपको सूटेबल है, मोस्टली ये यूज होता है, लेकिन ये भी यूज करते हैं, टिक वाला भी यूज करते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो ये नीचे जाने की इतनी जरूरत नहीं है, बस जो मौजूद है उन्हीं के अंदर आप जो है वो यूज कर लें तो ज्यादा आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबरिंग आ जाती है 1 2 3 की फॉर्म में, अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप इनमें से ABC कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ भी नहीं रखना तो नन कर दें। फिर यहाँ पर दूसरे तरीके से देने वाली ABC है, छोटी है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आपने जो भी सिलेक्ट करनी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ पर, ओके ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको जो दिल करे आप यहाँ से बुलेट्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ये। ठीक है, ये बस लेफ्ट राइट बस थोड़ा सा डाटा इधर उधर आपका करता है। ठीक है, ये वाला आपकी लाइन स्पेसिंग के लिए। ठीक है, ये भी आपको अक्सर असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन मिल सकती है कि इतनी लाइन स्पेसिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लाइन स्पेसिंग कितना कितना फासला एक लाइन के अंदर हो वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Okay, we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tabs here. ठीक है, and we have to cover all इंशाल्लाह। So okay, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि आप इसकी यहाँ पर जितनी मर्जी चाहे लाइन स्पेसिंग अपनी मर्जी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा तरीका है। आपने ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये सेम ऑप्शन जाके आपके पावर पॉइंट पे भी रिपीट होने हैं, और आई विल मेक श्योर कि आपको पहले ही इतने अच्छे से आते हो कि वहां जाके आपको कोई मसला ना हो और आप उसको आराम से रिकवर कर सके। ठीक है, सो इसलिए आपने यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो ये इस फॉर लाइन स्पेसिंग मोस्टली आपकी 1 या 1.5 आपको बोली जाती है, ये चीज होगी। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर आगे कलर, यानी कि पूरा पीछे जो आपने डाटा लिखा है उसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई भी कलर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से उसको कलर वगैरह दे सकते हैं। और फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पर एक और चीज। ओके कहाँ पर गया ये। ठीक है, यहाँ पर आप देखें अगर आप चाह रहे हैं कि बाउंड्रीज देना, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बाउंड्री का ऑप्शन है, ये देखिए ऑल बाउंड्रीज, ये बाउंड्री। ठीक है, ऊपर की तरफ बाउंड्री लगाना चाह रहे हैं, बॉर्डर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह के आपने अगर बॉर्डर्स वगैरह लगाने हैं तो आप बॉर्डर्स यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। कोई पैराग्राफ ना लिखिए तो आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ये इंग्लिश राइटिंग के लिए, उर्दू राइटिंग के लिए इस तरफ हो जाएगा, इंग्लिश के लिए यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, इंग्लिश का इस तरफ, उर्दू लिखनी है तो इस तरफ करेंगे। सारा डाटा लिख के उसको सिलेक्ट करें और फिर इसको ये प्रेस कर दें अगर वो उर्दू राइटिंग का है, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4 6, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, मैं करूंगी यहाँ पर क्लिक, ठीक है। हमारे ये क्या है, ये आप देखिए A to Z लिखा हुआ है। मेरा ये क्या है, आपके पास जितने भी नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में हो, ओके। ये देखिए ये बेसिकली A to Z किससे यूज होता है, डाटा आपका 0 से 1 A से Z यानी असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। आपने 1 2 लिखी लेकिन आपने ठीक नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ये आपके नंबर है, आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखा, ओके कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि ए, ठीक है, बी सी, ठीक है, ये अब मैं चाह रही हूँ कि ये सब मेरा डाटा ना असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। यानी कि बड़े से छोटा, ये देखिए टेक्स्ट है, ओके किया तो ये देखिए जी बड़ा है और सी बी ए, यानी कि ये आपका जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, आप इससे मदद से लिख सकते हैं। आपको ये वाला ऑप्शन और जो ये वाला ऑप्शन इंशाल्लाह ताला फर्दर एक और टॉपिक है उसके साथ ये रेलिवेंट करता है, मैं आपको ये वाला ऑप्शन तब बताऊंगी, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दी है, अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है फाइंड का ऑप्शन, यानी कि आपने जो भी डाटा लिखा है ना, आप उसमें से कोई ऐसा वर्ड चाह रहे हैं जो मैं ढूंढूं। जैसे मैं ढूंढना, जहां भी मैंने दी लिखा हुआ है ना वो सब डाटा मुझे शो हो जाए। तो ये देखिए पूरे मेरे डॉक्यूमेंट में जहां भी दी था ना वो मुझे उसने हाईलाइट करके बता दिया। दूसरा ऑप्शन आपको आता है रिप्लेस का, इस पे क्लिक करूंगी। मैं चाह रही हूँ कि जहां जहां दी लिखा हुआ है वो कह रहे हैं फाइंड व्हाट। अभी तो ये मैंने दी सेलेक्ट किया था, मैं कुछ और कर, जैसे जहां पर जहां कहीं भी एंड लिखा हुआ है ना पूरे डॉक्यूमेंट में, उसको ये चले दी ही करते हैं। आपने देखा था किस जगह पे दी लिखे, जितनी जगह पे दी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो एंड से। यस, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिखा था लेकिन मेरा HABI है, लेकिन मैंने आई भूल गई और मैंने HABBA लिखा हुआ है। मैं चाह रही हूँ मैं स्पेलिंग ठीक करूँ लेकिन मैं सारी डॉक्यूमेंट किस तरह से सर्च करूँ। तो आप यहाँ पर अपना रियल नेम लिखें, जो आपने गलती लिखी है वो लिखें और यहाँ अपना रियल नेम लिखते हैं। और आप क्या कर दें कि आप सारे की सारी जगह पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस आल पे क्लिक करें। तो कह रहे हैं 22 ऐसी जगह है जहां पर दी लिखा हुआ है, तो यस आप उन सबको रिप्लेस कर दें, ओके। तो उससे क्या किया, जहां जहां दी था वहां पर अब एंड आ गया है। तो फाइंड और रिप्लेसमेंट जो है वो बेसिकली आपके लिए इससे यूज होती है। सिलेक्ट करने के लिए आपका सारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट होता है। अगर आपने कोई पिक्चर जो है वो ऐड की हुई है तो ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से सिलेक्ट होंगे। अभी हमने कोई पिक्चर की नहीं हुई, अगर आपने कोई यहाँ पर पिक्चर की होगी तो यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पेन, ये भी पिक्चर के लिए होता है, फर्दर आएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज दिस, ओके, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करें जिसकी फॉर्मेटिंग एक तरह की है। तो ये वाला ऐसा पूरी है, बाकी चेंज है, ठीक है। और ये वाला ऐसा है जिसकी सेम टू सेम एक जैसी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ठीक है। तो सब का सब सेम है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जो है वो कर दूं सारा का सारा लोअर केस में, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं सिलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो मे बी हमने इसकी अभी भी कुछ चेंज है, ये देखिए अब इससे सारा का सारा तय करें कि सब का सब जो है जो साथ लिखा हुआ है वो सब का सब सेम फॉर्मेटिंग के साथ है। सो ये सारी चीजें आपकी होम की और फाइल की टैब मैंने आपको बता दी हैं। जब आपने सपोज कर ले सारा काम कर लिया है, आपने फाइल पे जाना है, यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है। कंप्यूटर के जिस हिस्से पे आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं वहां पर जाके आप उस जगह को सिलेक्ट करेंगे और अपनी फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाउनलोड पे सेव करना चाह रहा हूँ, अपनी सेव लिखा हो या आपकी फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। एक और चीज मैंने आपको बतानी थी विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे क्लास, मैंने इसको चेंज कर दिया था, ठीक है। इसको मैं सारा खत्म करती हूँ जो भी मैंने किया। अगेन यहाँ से जो हमारा रियल डाटा लिखा हुआ था वो आ जाए। अब ये आपकी रह गई है पर्सनल डाटा या डी ड्राइव, ठीक है। पर्सनल डाटा या डी ड्राइव का बेसिकली क्या कंसेप्ट है, मतलब ये है कि जब भी आप अपनी फाइल को सेव करें
तो यहाँ जब आप जाते हैं ना सेव एज पे ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ड्राइव्स शो होती हैं, ठीक है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और जी ड्राइव। हमेशा अपना डाटा यहाँ पर हो सकता है आपका डी ड्राइव लिखा हो या कोई और वर्ड लिखा हो, लेकिन जहाँ भी ये मैंने यहाँ पर ना चेंज किया हो, इसका नाम आप यहाँ क्लिक करके ना चेंज रीनेम का ऑप्शन आता है ये, ठीक है, आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मेन डाटा इसके अंदर है तो मैंने पर्सनल डाटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप इसका जो मर्ज़ी नेम रख दें, यहाँ पर आपको मे बी डी ड्राइव लिखा हो या कुछ भी, लेकिन उसका ये डी का होगा ब्रैकेट में तो आपको समझ आ जाएगी। आपने अपना हमेशा डाटा इसमें स्टोर करना है। इन केस आपके लैपटॉप का कोई मसला हो जाए, कंप्यूटर का कोई मसला हो जाए, विंडो चेंज करवानी पड़ जाए, अगर आपने डाटा डी ड्राइव में स्टोर नहीं किया होता, कभी-कभी आपको रिकवरी का ऑप्शन भी नहीं मिलता कि आप ओपन करके डाटा को शिफ्ट ही कर लें, तो डाटा सारा लॉस हो जाता है, ठीक है? इससे हमेशा अपना डाटा जब भी सेव करने लगे, हमेशा जाके डी ड्राइव में ब्राउज़र में जाएँ और यहाँ डी ड्राइव में जाके अपना डाटा को यहाँ पर सेव कर लें, अपना कोई भी नाम रख लें, यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू पे जब जाते हैं, तो आप एक न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? उसके जाके अंदर फ़ोल्डर इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ फाइल्स, जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है? और एक फाइल में बहुत से पेजेज़ होते हैं। तो अब आपने ये वाली फाइल, जो आपने ये नया कोई भी एक फ़ोल्डर बनाया है, उस पे क्लिक करेंगे तो मैंने वैसे ही नाम रख दिया, उस पे ये वाली फाइल अपनी सेव कर दें, ठीक है? अब यही फाइल आपने सेव की है, ये देखिए फाइल को सेव करते हैं ना, यहाँ पर फॉर्मेट्स आते हैं। ये वर्ड की फाइल थी। अब एक फॉर्मेट होता है पीडीएफ, आप अपनी फाइल में पीडीएफ इज नॉन एडिटेबल फाइल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई आप फॉर्मेटिंग में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप किस तरह जाएंगे, ये पीडीएफ को सेलेक्ट किया और आपने सेव कर दिया। पीडीएफ फाइल जो होती है, वो जो भी फाइल होती है उसमें चेंजिंग करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आप पीडीएफ फाइल को सेव जब कर लेते हैं, यहाँ पर हम जाके एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने अपनी फाइल ओपन की, देखिए पीडीएफ था, इसको मैं ओपन करूँगी। अब मैं पीडीएफ फाइल पे जब क्लिक करूँगी ना, तो देखिएगा मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख सकती। पीडीएफ फाइल जो होती है वो नॉन एडिटेबल होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे क्लास, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। फाइल का और जो है हमारा टैब भी और होम का टैब भी, कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। समवन आस्क्ड मी द क्वेश्चन द लास्ट क्लास, दैट वाज द WinRAR। सो WinRAR इज बेसिकली समथिंग कि WinRAR जो है वो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आपके फ़ोन में कंप्यूटर में WinRAR होता है ना, तो आप फाइल्स को 2 तरह की फ़ॉर्मेट होता है, एक ज़िप होता है और सेकंड एक और फ़ॉर्मेट जिसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, आप फाइल्स को कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है? फाइल जब कंप्रेस होती हैं तो आपके लिए इसका मेन काम फाइल को कंप्रेस करना ही है। एक जो फाइल आपके अंदर डाउनलोड होती है उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं। जब तक आपके कंप्यूटर में WinRAR नहीं होगा, आप उसकी फर्दर फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते और उन पे कोई फ़ॉर्मेटिंग वगैरह या कोई काम या उसको सॉरी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो WinRAR बेसिकली यूज़ होता है फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए। कंप्रेस मीन्स उसको खोलना, उसकी मज़ीद चीज़ों को निकालना, ठीक है? उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए यूज़ करना। आप ज़िप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपने इसका मेन पर्पज़ याद रखना है कि ज़िप फाइल WinRAR इज़ यूज्ड टू कंप्रेस फाइल्स, ठीक है? एक फाइल के अंदर, एक फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद फाइल्स की जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको निकालना, ठीक है? इसके अलावा मैं जो है वो ये आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस पे मैं आप कुछ भी नहीं लिख सकती, ठीक है? क्योंकि ये मेरे पास पीडीएफ की फाइल है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोग के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा हँसते मुस्कुराते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।